हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली को लेकर, तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए आज और अभी ही अपने तैयारी और कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ कंसेप्ट सभी चीजों को बूस्टअप करने के लिए। तो बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था 25 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। जी हाँ, एसक्यूएल का हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया था। और यदि बात करें उससे पहले, तो हमारा 2 वीडियोस के माध्यम से एसक्यूएल का थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपने एसक्यूएल पार्ट का थ्योरी या एमसीक्यू कोई भी चीज अगर आपने मिस किया है, तो डेफिनेटली जाकर आप देख लीजिए उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल। काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और इजी क्वेश्चन भी अगर आपको बनेंगे तो फिर आपसे नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। काफी आसान टॉपिक है एसक्यूएल, मैंने और उसको सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया है, तो आप जाकर उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर आप आइए आज वाले कंसेप्ट पे, जो कि आज का हमारा थ्योरी होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीवीवीआई। जितना भी वी कम लिखे, जितना भी वी लिखे उतना कम है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इसलिए इसको तो आप एक वीडियो का एक पार्ट भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिमिटेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो हर कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आपको लिमिटेड चीज पढ़ना है। जितने बुक्स में दिए हुए हैं उतना ही चीज आपको पढ़ना है। तो हम भी उतना ही पढ़ाएंगे जितना बुक्स में दिया हुआ है, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल का आपको पढ़ना नहीं है। इंजीनियरिंग में तो पढ़ाएंगे तो फिर पता चलेगा कि 10 दिन हम कंप्यूटर नेटवर्क से पढ़ा रहे हैं, तो उतना आपको पढ़ना नहीं है। जितना पढ़ना है उतना हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, इस चैनल पे जुड़े हैं तो। और साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए पूरा सेशन देखने के बाद कि आपको क्लास कैसा लगा आज का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, फिर पढ़ना है नेटवर्क डिवाइसेस, फिर पढ़ना है नेटवर्क टोपोलॉजीज, फिर है आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन, और फिर पढ़ना है इंटरनेट, वेब एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको आईओटी बोलते हैं, और फिर डोमेन नेम सिस्टम। इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं नेटवर्किंग चैप्टर में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, आपको ये चीज पता है कि हम लोग जो अभी जिंदा हैं, जो हम लोग जी रहे हैं, तो वो पूरा कनेक्टेड वर्ल्ड है, आपस में पूरा कनेक्टेड है कि नहीं? जो भी इंफॉर्मेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेस हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब इन द रियल टाइम, यानी कि बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन वो आपस में एक्सचेंज इंटरचेंज हो रहा है। जैसे आप सोशल मीडिया यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें आप मैसेज को इंटरचेंज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, तो ये सब क्या है? एक तरह से कनेक्टेड वर्ल्ड है, सब कुछ आप यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? इट इज पॉसिबल एज ऑलमोस्ट एवरी वन एंड एवरीथिंग इज डिजिटल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड थ्रू वन वे और अदर। किसी न किसी माध्यम से आजकल जो लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, किसमें? डिजिटल दुनिया में। जैसे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सब आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं? ये सब किसमें है? डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं, यानी कि सब आपस में क्या है? कनेक्टेड है। आपको दिख ही रहा होगा, है कि नहीं? ये सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आइए, कहा गया है कि अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। देखिए, दो या दो से अधिक जो सिमिलर चीजें हैं, अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। वो चाहे पीपल ही क्यों ना हो, लोग ही क्यों ना हो। जैसे अब है ना कि आपका फ्रेंड्स का नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है, तो बोलते ना कि मेरे फ्रेंड्स का नेटवर्क है, इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसका क्या मतलब है? कि आप बहुत ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं। इसके कहने का सिंपल मतलब क्या है? कि आप बहुत सारे लोगों से आपस में कनेक्टेड है, नेटवर्क में कनेक्टेड है आप। ठीक है, अब जैसे देखिए, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क इन एवरीडे लाइफ इंक्लूड्स, क्या क्या है? तो सोशल मीडिया है, मोबाइल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ये सब नेटवर्क में क्या है? आपस में सब कनेक्टेड है। सोशल की बात करें तो आप इसमें फेसबुक, इंस्टा वगैरह जो है, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब थ्रू कनेक्टेड है आप।
मोबाइल नेटवर्क से, मोबाइल डेटा के थ्रू आप कनेक्टेड है। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लैन वैन वगैरह, उससे कनेक्टेड है। एयरलाइंस का सिस्टम हो गया, रेलवे सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, सब क्या, सब नेटवर्क सिस्टम है कि नहीं? क्लियर है बात? तो कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमॉन्ग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है, इंटरकनेक्शन है दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइस या फिर कंप्यूटर्स के बीच का। ठीक है, सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ईच अदर। इस इंटरकनेक्शन से क्या होता है कि ये हमें अलाउ करता है, कंप्यूटर्स को अलाउ करता है डेटा शेयर करने के लिए आपस में। ठीक है, द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंप्यूटर इट कनेक्ट्स। अब आप पे डिपेंड करता है, जो भी सामने वाला है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा उसका नेटवर्क है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अगर घर की बात करें तो स्मॉल नेटवर्क ही रहेगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप अपने घर में 15-20 सिस्टम लगाकर नेटवर्क कर रहे हैं, ऐसा तो बहुत कम चांस है, 1% चांस है कि नहीं? तो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें क्या क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट आता है उसमें, जिसको नोड्स बोलते हैं। जैसे कि सर्वर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, सेलुलर फोन्स हो गया, ईटीसी। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। सपोज करिए कि ये राउटर है जो आप घर में यूज करते हैं। राउटर किसी का भी हो सकता है, जियो लगाए हुए होंगे, किसी लोकल नेटवर्क का लगाए हुए होंगे, या फिर एयरटेल लगाए हुए होंगे, किसी का भी लगा सकते हैं आप। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि ये नेटवर्किंग डिवाइस राउटर है, तो इससे आपका डेस्कटॉप कनेक्टेड है, इससे आपका फोन कनेक्टेड है, इससे आपका टैबलेट कनेक्टेड है, इससे आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, और इससे आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है। तो आप देख रहे होंगे कि क्या है, सारा चीजें कनेक्टेड है एक डिवाइस से। ठीक है, यही क्या है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। ये सब अभी बेसिक चीजें हैं, मेन चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस चीजें पढ़ने से पहले तो बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है ना, वही हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि जो डेटा है ना वो एक्सचेंज हो रहा है आपस में, यानी कि डेटा एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है, देखिए, नेटवर्क इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, नेटवर्क क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, नेटवर्किंग डिवाइस को इंक्लूड कर रहा है, जैसे कि स्विच हो गया, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया। इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ डिफरेंट सेटिंग। देखिए, ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं इनका यूज किस लिए किया जाता है, कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स में अलग अलग सेटिंग में। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक। जो डेटा है वो नेटवर्क में क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, स्मॉलर चंक्स, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पैकेट्स बोलते हैं। उसी को नेटवर्क की भाषा में पैकेट्स बोलते हैं। और होता क्या है कि दीज पैकेट्स आर देन कैरीड ओवर अ नेटवर्क, और इन्हीं पैकेट्स को नेटवर्क के ऊपर कैरी किया जाता है। तो डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड आइदर थ्रू वायर्ड मीडिया लाइक केबल और वायरलेस मीडिया लाइक एयर। अब देखिए, जो भी डिवाइस कनेक्टेड होता है नेटवर्क में वो हो सकता है कि या तो वायर्ड कनेक्शन हो और नहीं तो वायरलेस कनेक्शन हो, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में हर एक डिवाइस जो कि नेटवर्क का पार्ट होता है वो क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है और सेंड कर सकता है डेटा को टू डिफरेंट नेटवर्क्स। राउट इज कॉल्ड अ नोड। और जो अलग अलग नेटवर्क राउट्स को भेज रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसी को नोड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या, नोड। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में अ नोड कैन बी अ डिवाइस। नोड क्या होता है, एक डिवाइस होता है। जैसे कि तो नोड में क्या क्या हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, हब हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या कोई सर्वर हो सकता है। तो नोड में इतने चीजें आ सकते हैं, और इन सभी के बारे में, मॉडेम हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, interconnectivity of computing device in a network allow us to exchange information simultaneously with many parties through email, वेबसाइट, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, etc। देखिए, जो हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस का इंटरकनेक्टिविटी होता है नेटवर्क में, वो हमें क्या अलाउ करता है, हमें अलाउ करता है वो एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन, वो भी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पे, विथ मेनी पार्टीज, यानी कि बहुत सारे पार्टीज को आप एक समय में क्या क्या कर सकते हैं,
ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट एक्सेस आप कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, यानी सिंपली क्या हो रहा है, नेटवर्क हमें अलाउ कर रहा है रिसोर्स को शेयर करने का। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर कैन बी मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क। जैसे मान लीजिए कि जो आजकल प्रिंटर आ रहा है वो वाईफाई से चलता है प्रिंटर, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक बड़ा सा प्रिंटर वहां पे सेटअप रहता है, यानी कि इंस्टॉल्ड रहता है, जिसको काफी लोग अलग अलग नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, ए नेटवर्क्ड स्टोरेज कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स। वही बात हो गई। पीपल ऑफन कनेक्ट देयर डिवाइस थ्रू हॉटस्पॉट, दस फॉर्मिंग अ स्मॉल पर्सन नेटवर्क। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे निकले, आपको कुछ करना है, तो दोस्त को बोला, बोलते हैं भाई हॉटस्पॉट थोड़ा ऑन करो ना, ये चीज चेक करना है। होता है कि नहीं? आपके साथ अक्सर होता होगा ऐसा। तो इससे क्या हो रहा है कि आप स्मॉल पर्सनल नेटवर्क को फॉर्मेशन कर रहे हैं उस हॉटस्पॉट के थ्रू। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और कहां तक ये पहुंच गया, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में बात करेंगे नेटवर्किंग का। तो इसमें कहा गया है कि 1960s यानी कि 1960 की बात है, अ रिसर्च प्रोजेक्ट वाज कमीशन्ड बाय अर्पानेट, और ये फुल फॉर्म आप एकदम रट जाइए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट in the US Department of Defense to connect the academic and research institution located at different places for scientific collaboration। अगर बात करें हम नेटवर्क की शुरुआत की, नेटवर्क की शुरुआत कहां से हुआ? यूएसए में हुआ था। और वो कौन सा प्रोजेक्ट था इसका? अर्पा नेट का था। नेट फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें मेन चीज यहां पे आते हैं, मेन चीज यहां पे है इसका। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कब, 1961 का, तो 1961 में क्या था कि सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का कंसेप्ट लाया गया। यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर एनडब्ल्यू मतलब नेटवर्क का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि तो आइडिया ऑफ अर्पानेट इज कंसेप्चुअलाइज, यानी कि 1961 में अर्पानेट का कंसेप्ट लाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में जो अर्पानेट है वो फुल्ली फंक्शनल हो गया, यानी कि इंप्लीमेंट उसका हो गया और फुल्ली फंक्शनल हो गया। कौन? अर्पानेट। 1971 में फिर क्या हुआ कि रॉय टॉमलिंसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने डेवलप किया क्या? नेटवर्क मैसेजिंग या फिर ईमेल है, जिसमें सिंबल एट द रेट है, कम्स टू मीन एट, यानी कि सिंपली ईमेल का क्या किया उन्होंने? डेवलपमेंट किया। किसने? रॉय टॉमलिंसन ने। कब? 1971 में। इसके बाद बात होती है 1974 की। इस लाइन से ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। 1974 में पहला बार इंटरनेट शब्द को कॉइन किया गया। और क्या हुआ? तो फर्स्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ अर्पानेट वाज स्टार्टेड इन नेम ऑफ टेलनेट। टेलनेट मतलब टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, आप यहाँ पे लिख देंगे टेली, ये एक साथ है, ये स्पेस के कारण हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, आप एक साथ लिखेंगे टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो हुआ क्या कि सबसे पहला कॉमर्शियल यूज हुआ कब? 1974 में अर्पानेट का, जिसका नाम वाज स्टार्टेड इन नेम ऑफ क्या? टेलनेट। ठीक है, अब बात आता है 1982 का। तो इसमें क्या हुआ था कि टीसीपी/आईपी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन अर्पानेट। यानी कि सिंपली हम बोले तो जो टीसीपी/आईपी आपका था, टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसका मतलब यही है। ठीक है, टीसीपी/आईपी इसका क्या था कि वैन को क्रिएट करने का ये सॉफ्टवेयर था। ये क्या था? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वैन को क्रिएट करने का क्या था? ये एसडब्ल्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अब बात आती है 1983 की। तो इसमें क्या था कि डीएनएस, जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आता है 1986। 1986 में क्या था कि जो एनएसएफ था, नेशनल साइंस फाउंडेशन, वो क्या लाया? कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विथ एनएसएफ नेट प्रोग्राम, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क प्रोग्राम के नाम से क्या था कि और लोगों में ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था। ठीक है, फिर आता है 1990 का साल। इसमें क्या हुआ था कि जो www था उसको इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्न्स-ली के द्वारा। टिम बर्न्स-ली एट सर्न डेवलप्ड HTML एंड URL, thus गिविंग बर्थ टू www, जो वर्ल्ड वाइड वेब था। सो
फिर लास्ट 1997 में क्या हुआ कि पहला वर्जन आया वाईफाई का। क्या आया? पहला वर्जन वाईफाई का आया, जो कौन सा वर्जन था? 802.11। अभी के डेट में जो आप यूज कर रहे हैं अपने राउटर में नेटवर्क का, वो रहता है 802.11 BGN रहता है। ये एडवांस वर्जन है। ये तब तक पहला आया था, जो 1997 में आया था। ये पहला वर्जन था 802.11। तो ये बात हो गई पूरे इवोल्यूशन की नेटवर्क का। आई होप कि ये पूरा इवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क से टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स रेंजिंग फ्रॉम लो नेटवर्क ऑफ हैंडल्ड डिवाइस कनेक्टेड थ्रू वाईफाई और ब्लूटूथ विद इन अ सिंगल रूम टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। देखिए, बहुत सारा तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है जो अलग अलग रेंज में होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग घर वाला सिस्टम से, यानी कि जो मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, वहां से लेके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, वहां तक ये कनेक्ट आपको कर देता है। ठीक है, सम आर कनेक्टेड वायरलेस व्हाइल अदर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर। देखिए, कनेक्टिविटी की बात करें तो दो तरह से होता है, ये आपको पता ही है। या तो वायरलेसली होगा, नहीं तो वायर के थ्रू होगा। ठीक है, वायर या वायरलेस, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर रेट। यानी कि किस बेसिस पे बात हो रहा है? ज्योग्राफिकल एरिया का और डेटा ट्रांसफर रेट का। कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो कैटेगराइज किया गया है चार अलग अलग पार्ट्स में। PAN, LAN, मैन, वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से क्लियर है कि पर्सनल की बात हो रही है, ज्यादा तामझाम इसमें लग नहीं रहा है। तो इट इज अ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइस। यानी कि यहाँ जो नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो पर्सनल डिवाइसेस से हो रहा है। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, ETC, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ऑल दीज डिवाइसेस लाई विद इन एन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसका रेंज 10 मीटर के आसपास होता है। तो क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क का, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट रेंज होता है वो 10 मीटर के आसपास होता है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ मोबाइल फोन कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू USB। जो मोबाइल फोन आपका कनेक्टेड है लैपटॉप से USB के थ्रू, फॉर्म्स अ वायर्ड पैन। वायर्ड पैन बनाता है। जैसे देखते हैं ना कि आप जो कनेक्ट करते हैं नेटवर्क, वो बोलते हैं कि USB टेथरिंग से मैंने कनेक्ट किया है, उसी की बात हो रही है। तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका वायर्ड पैन बनाता है। while two smartphones communicating with each other through Bluetooth technology form a wireless PAN। और जो ब्लूटूथ में जो होता है ना, था पहले ना, कि आप गाना एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, ब्लूटूथ ऑन करो, अपने दोस्त को बोलते थे कि ब्लूटूथ ऑन करो भाई, ये भेजना है, वो भेजना है। तो ये क्या था? तो इस केस में आपको वायरलेसली कनेक्ट था, मतलब कि वायरलेस पैन, डब्लू पैन से वो कनेक्टेड था, यानी कि डब्लू पैन का वो फॉर्मेशन कर रहा था। क्लियर है बात? पर्सनल एरिया नेटवर्क क्लियर है पूरा? इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये पर्सनल डिवाइस में कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और 10 मीटर रेंज है। इसमें दो बुलेट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने से, देखिए ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। वो चाहे वायर के थ्रू हो या वायरलेस हो। ये सब हाउस होल्ड वाला ही है, दो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, छोटा सा प्रिंटर हो गया, माउस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। क्लियर है बात? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सुनते ही होंगे लैन के बारे में। तो ये क्या होता है? तो इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर, ETC। अब देखिए, ये क्या है? ये भी एक तरह सा नेटवर्क है। ये क्या है? ये भी नेटवर्क है जो कि कनेक्ट क्या करता है? कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, माउस हो गया और प्रिंटर हो गया। प्लेस्ड एट अ लिमिटेड डिस्टेंस। यहां भी बात हो रही है लिमिटेड डिस्टेंस की। पैन में क्या बात हुआ था? 10 मीटर का। इसमें क्या है? लिमिटेड डिस्टेंस की बात हो रही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय लैंड कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम। यानी कि सिंगल रूम में भी हो सकता है। जो भी एरिया कवर किया जा रहा है लैंड के द्वारा, वो कहां से कहां तक रेंज कर रहा है? सिंगल रूम हो सकता है, एक फ्लोर हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है जिसमें एक या ज्यादा बिल्डिंग है आपका सेम प्रीमिसेस, एक ही कैंपस में। लेबोरेटरी हो सकता है, जो लैब है। स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकता है। तो यदि देखें तो अगर आप बीटेक किए होंगे किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो मैक्सिमम चांस है, 99.9% चांस है कि वहां पे लैन काम ही कर रहा होगा।
ठीक है, लैन के थ्रू ही आप नेट यूज कर रहे होंगे, बीटेक हो गया, बीबीए, कोई भी मतलब कोर्स आप किए होंगे कोई कॉलेज से, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या होता है कि वहां पे लैन का यूज ही किया जाता है। ठीक है, तो द कनेक्टिविटी इज डन बाय मींस ऑफ वायर, जो यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है वो तार के थ्रू हो रहा है, वायर के थ्रू हो रहा है। इथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई के थ्रू भी ये किया जाता है। तो जो लैन होता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इससे क्या है, कनेक्टेड है क्या क्या, एक आपका डेस्कटॉप कनेक्टेड है, सीपीयू है, टैबलेट है, फिर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, और भी सिस्टम है, तो बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड है। अब इसके बारे में आप एक दो पॉइंट लिख लेंगे कि इसमें जो है ना, मैंने की बात हो रही इसमें मतलब लैन में मोस्टली वायर से ही काम होता है, मोस्टली वायर से काम होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, ये सबसे सिक्योर होता है, सबसे सिक्योर होता है, मोस्ट सिक्योर, यहाँ पे लिखा मोस्ट सिक्योर। ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको लैन कनेक्ट करना है, तो आपको कुछ अकाउंट क्रिएटेड रहता है, इसमें लॉगिन आपको करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि वो सेफ है, सिक्योर है, और आउटसाइडर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लैन इज कंपैरेटिवली सिक्योर एज ओनली ऑथेंटिक यूजर इन द नेटवर्क कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर और शेयर्ड रिसोर्सेज। तो इसमें जो एक्सेस करेगा इसको, वो कौन करेगा, वो सिर्फ ऑथेंटिक यूजर कर सकता है, कि जिसको अकाउंट का क्रेडेंशियल्स पता रहता है वही इसको एक्सेस कर सकता है। तो यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग अ कनेक्टेड प्रिंटर, कर सकते हैं यूजर, अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, और सॉफ्टवेयर टू एंड फ्रॉम लोकल सर्वर्स। सच लैंस प्रोवाइड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लैन जो है ना वो क्या करता है, प्रोवाइड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ये इसमें होता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए है, विथ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट। यहाँ पे क्या है कि जो डेटा ट्रांसफर का रेट है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर, और इसमें क्या है कि जो नेटवर्क का एक्सटेंशन होता है वो 1 किलोमीटर तक होता है। डेटा ट्रांसफर इन लैन इज क्वाइट हाई, बहुत ही हाई होता है इसमें डेटा ट्रांसफर। यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 एमबीपीएस, 10 एमबीपीएस को इथरनेट बोल रहे हैं, टू 1 जीबीपीएस, 1000 एमबीपीएस को 1 जीबीपीएस ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं गीगाबिट इथरनेट। वेयर एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकंड। देखिए दो होता है, एक होता है एमबीपीएस और एक होता है एम स्मॉल बी पी एस। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ये जो होता है ना वो मेगा बाइट पर सेकेंड होता है, और ये होता है मेगा बिट पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्मॉल बी की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी की बात की गई है। जो भी आप अगर घर पे नेटवर्क लगाए हुए होंगे, कोई भी राउटर जो कनेक्शन लिए होंगे ब्रॉडबैंड का, वो आपको एमबीपीएस में प्लान प्रोवाइड करता है, यानी मेगा बिट्स में प्रोवाइड करता है, मेगा बाइट्स में प्रोवाइड नहीं करता है आपको। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। Ethernet is a set of rules that decides how computer and other network connect with each other through cable in a local area network। और इथरनेट क्या होता है कि ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर और जो अदर डिवाइसेस हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे थ्रू केबल्स इन लैन। क्लियर है बात, यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मैन की, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूरा पढ़ाने के बाद आपको हम बता देंगे कि आपको पहचानना वगैरह कैसे, ये आपसे पूछ देगा एग्जाम में, तो आप टर्म को कैसे पकड़ेंगे वो हम आपको समझा देंगे। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मैन होता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि लैन का क्या है, एक्सटेंशन है, जो कि कवर करता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि सिटी हो गया, टाउन हो गया, उसको कवर करता है। जैसे देखिए आपका टर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन किसको बोलते हैं, जो बड़ा सा सिटी उटी रहता है उसको। तो इसमें जो नेटवर्क का जो रेंज रहेगा वो पूरा सिटी तक रहेगा, है कि नहीं। बस ऐसे आपको टर्म को पकड़ना है। तो जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है मैन में, वो भी रेंज किसमें होता है, एमबीपीएस में होता है, लेकिन इट इज कंसिडरेबली लेस कंपेयर टू लैन। लेकिन लैन से इसका स्पीड कम रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा इसका एक्सटेंशन होता है ना कि थोड़ा सा स्पीड वो क्या होता है, घट जाता है इसका। ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ मैन। तो मैन का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा आपको, जो केबल टीवी नेटवर्क हो गया सो, या फिर केबल बेस्ड जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो आपने
लोकल लगा रखा होगा घर पे, वो सब किसका एग्जाम्पल है, वो मैन का एग्जाम्पल है। तो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर। इसका एक्सटेंशन कितना होता है, इसके नेटवर्क का एक्सटेंशन होता है 30 से 40 किलोमीटर, ठीक है। समटाइम्स मेनी लैंस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लैन को एक साथ मिलाया जाता है मैन को बनाने के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। जैसे देखिए यहाँ पे आपका नेटवर्क डिवाइस है, अब ये क्या है, लैन वाला पार्ट है, तो इससे अलग अलग लैन कनेक्टेड है, ठीक है। जैसा कि हमने पूरा इससे पहले देखा था कि ये क्या है, आपका लैन का बात है, और इसी लैन से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें कि जो नेटवर्किंग डिवाइस है उससे लैन कनेक्टेड है और उस लैन से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। लैन 1, लैन 2, लैन 3, यहाँ पे 3 अलग अलग लैन का एग्जाम्पल लिया गया है। क्लियर है बात, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ये दिखाया गया है। अगला बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर लैन एंड मैन। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या क्या कनेक्ट करता है, कंप्यूटर करता है और अदर जो लैन और मैन है उसको भी कनेक्ट करता है, which are spread across different geographical location of a country और in different countries और कंटिनेंट की बात हो रही है। मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो सबसे वाइडेस्ट होता है, वाइडेस्ट होता है ना, वाइड नाम ही में है वाइड, यानी कि बहुत ज्यादा इसका रेंज है। तो इसका जो फैलाव है, ये जो स्प्रेड हुआ है, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में है कंट्री के, और कंट्री अलग अलग कंट्रीज या कंटिनेंट की भी बात हो रही है, ठीक है। A WAN could be formed by connecting LAN to other LAN, यानी कि LAN से दूसरा LAN जो कनेक्टेड है उसमें क्या हो जाएगा, उससे WAN का फॉर्मेशन हो रहा है वाया वायरलेस या वायर्ड मीडिया, ठीक है। लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू WAN। जो बड़े बड़े बिजनेस हो गए, जो बड़े बड़े एजुकेशनल संस्थान हो गए, गवर्नमेंट के संस्थान हो गए, वहां जो कनेक्शन आता है वो किसके थ्रू आता है, वो मैन के थ्रू, सॉरी WAN के थ्रू आता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे वो अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हुए हैं, उनके ब्रांच अलग अलग हैं, इसलिए क्या यूज होता है वहां पे, वाइड एरिया नेटवर्क, ये याद रखिएगा। अब टर्म से ऐसे ही पकड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि पूरा कंट्री में फैला हुआ है, कंटिनेंट में फैला हुआ है, यानी कि बहुत जगह फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, जो इंटरनेट है वो लार्जेस्ट वैन होता है, इसको आप मार्क कर लेंगे स्टार मार्क, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट वैन किसको बोला जाता है, तो हो सकता है कि आप मैन लैंड मार्कर चल रहे हैं, नहीं, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, जो कि कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को, स्मार्टफोन्स को और मिलियंस ऑफ लैंड्स को अलग अलग कंटिनेंट से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए कैसे है ये यहाँ पे इंटरनेट है और यहाँ पे क्या है, नेटवर्क स्विच है, तो इंटरनेट यहाँ से नेटवर्क स्विच कनेक्टेड है और फिर नेटवर्क स्विच से अलग अलग यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क आपका हो गया, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस की। नेटवर्क डिवाइस में क्या है कि टू कम्युनिकेट डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया and to configure network with different functionality we require different device like modem, hub, switch, repeater, router, gateway, etc. let us explore them in details। देखिए यानी कि सिंपल भाषा में हम बोलें तो आप अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होने की बात हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक डिवाइस चाहिए रहेगा, तभी तो आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, तभी तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि सिंपली कनेक्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, मॉडेम होता है, इसमें इसमें आपका हब होता है, इसमें आपका स्विच होता है, रिपीटर होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है। तो इन सभी के बारे में, जो मॉडेम हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, इस सब के बारे में हम लोग इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम फुल फॉर्म क्या है, मोड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेट करता है और डीमोड्यूलेट ये करता है, ठीक है। It refers to a device used for conversion between analog signal and digital bit। इस डिवाइस का यूज क्यों किया जाता है, जस्ट फॉर द कन्वर्जन, कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है बिटवीन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। और हमको ये बात पता है कि जो कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर करता है डेटा को, उस किस टर्म में करता है, 0 और 1 के टर्म में। हाउएवर टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, डेटा को ट्रांसमिट करने की बात हो रही है सेंडर से रिसीवर को, और व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट डिजिटल डेटा आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल,
और इंटरनेट भी जब आप ब्राउज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो डिजिटल डेटा है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है एंड द मीडियम कैरीज सिग्नल टू रिसीवर। और जो मीडियम है आपका, जो कि फिजिकल मीडिया की बात हो रही है, वो क्या करता है, वो कैरी करता है सिग्नल को रिसीवर तक। क्लियर है? देयर आर मॉडेम्स कनेक्टेड टू बोथ सोर्स, और दोनों सोर्स पे क्या लगा रहता है, मॉडेम्स लगा रहता है, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन नोड्स पे भी। द मॉडेम एट सेंडर्स एंड एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर। जो मॉडेम है वो सेंडर एंड्स पे क्या होता है कि मॉड्यूलेटर का काम करता है, जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में। और जो मॉडेम रिसीवर एंड पे होता है वो एक्ट करता है डीमॉड्यूलेटर के तौर पे, जो कि कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डेटा डिजिटल डेटा के फॉर्म में फॉर द डेस्टिनेशन नोड टू अंडरस्टैंड, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में आना चाहिए। और ये कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यूज अ मॉडेम, एक फिगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब बात करते हैं यूज ऑफ मॉडेम का। तो देखिए मॉडेम है, तो मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। तो जो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है उसको क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल में। और और यहाँ एनालॉग सिग्नल अगर डीमॉड्यूलेट होगा तो उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल में। ये एरो उल्टा दिया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये ऐसे होगा और ये जो है ये ऐसे होगा, उल्टा ये दे दिया है बुक में, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे, ऐसे होगा। यानी कि एनालॉग डिमॉड्यूलेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल में। यही उल्टा प्रोसेस, यानी कि फिर डिजिटल हो जाएगा मॉड्यूलेट होकर एनालॉग में, और एनालॉग डिमॉड्यूलेट होकर डिजिटल में। पॉइंट क्लियर है? ये हो गया आपका यूज ऑफ मॉडेम। और जो ये आपको टेलीफोन लाइन है, ये काम करता है किसमें, एनालॉग सिग्नल में काम करता है। और यदि बात करें आजकल का, यानी कि टुडेस वर्ल्ड में क्या है कि जो मॉडेम है आपका, मॉडेम की बात करें तो ये मदरबोर्ड में ही एम्बेडेड आता है। अब आपको सेपरेटली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ये पहले से ही मदरबोर्ड में एम्बेडेड होके आता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इथरनेट कार्ड का। क्या है अगला, इथरनेट कार्ड। इसमें क्या होता है, तो इथरनेट कार्ड जिसका दूसरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, शॉर्ट में बोलते हैं एनआईसी। ये क्या है, तो ये एक नेटवर्क एडाप्टर है जिसका यूज किया जाता है टू सेटअप वायर्ड नेटवर्क, यानी कि वायर्ड नेटवर्क को सेटअप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इथरनेट कार्ड बोले या फिर एनआईसी कार्ड बोले, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये होता क्या है, तो इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो ये सिंपली क्या होता है कि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस होता है, ठीक है। इथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps एंड 1 Gbps। और इसका डेटा ट्रांसफर की बात करें तो कितना सपोर्ट करता है, ये 10 Mbps से 1 Gbps तक ये सपोर्ट करता है। और हर एक एनआईसी जो होता है वो उसके पास एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस के बाद हम बात आगे करेंगे, जो कि हेल्प करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क पे कंप्यूटर को, ठीक है। क्लियर है एनआईसी कार्ड? तो अब आते हैं RJ45 पे। RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45। ये क्या होता है, तो इट इज एन 8 पिन कनेक्टर। ये 8 पिन कनेक्टर होता है जिसको एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है इथरनेट केबल के साथ नेटवर्किंग के लिए। और ये देखा जाए तो यह एक स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस है जिसको देखा जा सकता है एट द एंड ऑफ ऑल नेटवर्क केबल। सारे नेटवर्क केबल के एंड पे इसको देखा जाता है। तो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली ये एक स्मॉल प्लास्टिक प्लग है जो कि फिट हो जाता है RJ45 जैक में ऑफ द इथरनेट कार्ड प्रेजेंट इन द वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस। क्लियर है बात? ज्यादा कुछ हार्ड इंग्लिश है नहीं कि हर कुछ का इंग्लिश एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़े तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगला बात करते हैं रिपीटर के। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम तोड़ के हम आपको बता दें उतना हो जाएगा, ठीक है। एकदम आपको तोड़ तोड़ के हम समझा देंगे, समझने में कहीं से परेशानी नहीं होगा, मेरे एंड से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। रिपीटर में क्या होता है कि डेटा आर कैरीड इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर द केबल। डेटा को जो कैरी किया जाता है वो सिग्नल के फॉर्म में केबल पे कैरी किया जाता है। और ये सब जो सिग्नल होते हैं कैन ट्रेवल अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं, वही 100 मीटर के आसपास। सिग्नल लॉस देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट। अगर 100 मीटर जैसे ही क्रॉस होता है तो वो अपना स्ट्रेंथ लूज करने लगेंगे और वो कमजोर हो जाते हैं, बिकम वीक। तो इस कंडीशन में क्या है कि ओरिजिनल सिग्नल नीड टू बी रीजनरेटेड। तो अगर सिग्नल वीक होने लगता है, स्ट्रेंथ लूज करने लगता है, तो उस केस में ओरिजिनल सिग्नल को रिस्टोर करने की जरूरत पड़ती है, रीजनरेट करने की जरूरत पड़ती है।
तो जो रिपीटर होता है वो एक एनालॉग डिवाइस होता है जो कि काम करता है सिग्नल के साथ केबल पे, टू व्हिच इट इज कनेक्टेड, जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। और द वीकेंड सिग्नल, जो कमजोर सिग्नल होता है, वो अपीयर होता है केबल पे और उसको दोबारा रीजनरेट किया जाता है और इसको वापस रख दिया जाता है ऑन द केबल पे रिपीटर के द्वारा। ठीक है, वही लाइन इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द वीकेंड सिग्नल अपीयरिंग ऑन द केबल इज रीजनरेटेड एंड पुट बैक ऑन द केबल बाय रिपीटर। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हब की। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप टर्म को समझते जाइए, आपका क्लियर होते जाएगा। हब का बात करें तो हब का दूसरा नाम है मल्टीपोर्ट कनेक्टर। लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मल्टीपोर्ट कनेक्टर। ठीक है, ये होता क्या है, तो एन इथरनेट हब क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर। वायर के थ्रू अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस हब का यूज किया जाता है। डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन आर सेंट आउट टू ऑल द अदर्स। अगर किसी एक लाइन पे भी अगर डेटा अराइव हो रहा है तो वो सारे बाकी सब पे वो भेज दिया जाता है। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या है कि इफ डेटा फ्रॉम टू डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम, इसका लिमिटेशन ये है कि अगर दो डिवाइस से एक ही साथ डेटा आ रहा है, एक ही टाइम पे डेटा आ रहा है, तो वो दोनों कोलाइड कर जाएगा, यानी कि टक्कर हो जाएगा उसका। ये इसका लिमिटेशन है। अब बात करते हैं स्विच के। जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है वो नेटवर्क हब है 8 पोर्ट के साथ, ज्यादा का भी आता है। बात करते हैं अब स्विच का। तो स्विच क्या है, तो स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है लैन में। ठीक है, लाइक अ हब अ नेटवर्क स्विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। जो नेटवर्क स्विच होता है उसको यूज किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर को या फिर मल्टीपल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। When data arrives, the switch extracts the destination address from the data packet। जब भी डेटा आता है तो उस समय स्विच क्या करता है कि डेस्टिनेशन से, स्विच क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को डेटा पैकेट से और लुक इट अप इन अ टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। और कहां भेजना है उस पे वो देखता है कि अब ये पैकेट को कहां भेजना है। एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको पैकेट को भेजना कहां पे है, किस टेबल पे भेजना है। Thus it sends signal to only selected device instead of sending to all device। हब के केस में क्या था कि वो सारे डिवाइस पे भेज दे रहा था, लेकिन स्विच के केस में क्या है कि सिर्फ सिलेक्टेड डिवाइस पे ही सिग्नल भेजता है। तो ये क्या है, ये इसका कुछ फायदा हो गया है कि नहीं। तो इसमें हम देखा जाए तो इसका मेन फायदा क्या है कि इसमें आपका डेटा कोलाइड नहीं होगा, इसमें डेटा कोलाइड नहीं होगा हब की तरह, है कि नहीं। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट सेम टाइम। और ये मल्टीपल पैकेट्स को एक ही समय पे फॉरवर्ड कर सकता है। अ स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल व्हिच आर नॉइजी और करप्टेड। अगर कोई भी सिग्नल नॉइजी है, करप्टेड या फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो स्विच उसको फॉरवर्ड कभी नहीं करेगा। इट ड्रॉप्स सच सिग्नल एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड इट। और ये क्या करता है कि वही जो नॉइजी, करप्टेड और थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ी इसको दिखता है तो उस सिग्नल को ये ड्रॉप कर देता है और जो सेंडर है उसको बोलता है दोबारा से इसको सेंड करने के लिए। क्लियर है। Ethernet switches are common in home office to connect multiple devices, thus creating LANs or to access the internet। और जो Ethernet switch है आजकल कॉमन हो गया, घर में भी हो गया, ऑफिस में भी हो गया, जिसके थ्रू मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, thus creating LAN। LAN मतलब देखते होंगे कि आप आजकल घर में भी लोग LAN लगवा लिए हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, मॉडर्न जमाना है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राउटर का, जो कि आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी घर में आपको दिख जाता है। राउटर क्या करता है, सिंपली रूट को डिसाइड करता है, सिग्नल के रूट को क्या करता है, डिसाइड करता है। अब देखिए, राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस है दैट कैन रिसीव द डेटा, जो कि डेटा को रिसीव करता है, एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है दूसरे नेटवर्क पे। राउटर कनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। राउटर क्या करता है, लैन को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। कंपेयर टू अ हब और स्विच, अगर इसकी कंपेरिजन हम हब या स्विच से करें
A router has advanced capability as it can analyze the data being carried over a network. तो ये थोड़ा सा जो है सो एडवांस हो जाता है हब और स्विच से, और इसके पास एडवांस कैपेबिलिटी है कि ये जो है सो डेटा को एनालाइज करता है जो कि कैरी होने वाला है उसको, साथ ही साथ डिसाइड और अल्टर करता है कि हाउ इट इज पैकेज्ड एंड सेंड इट टू अदर नेटवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज, जैसे डेटा को क्या कि अलग अलग पैकेट्स में वो डिवाइड कर दिया जा रहा है। सपोज दीज पैकेट्स आर टू बी कैरिड ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और ये मान लीजिए कि ये जो पैकेट्स होते हैं उनको अलग अलग तरह के नेटवर्क पे कैरी आउट करना है, व्हिच कैन नॉट हैंडल बिगर पैकेट्स, जो कि बड़ा पैकेट्स को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या है कि जो जो डेटा है उसको रीपैकेज करना पड़ता है स्मॉलर पैकेट में, और फिर उसको सेंड करना पड़ता है नेटवर्क पे राउटर के थ्रू। क्लियर है बात? तो ये हो गया किसका काम? राउटर का काम ये हो गया। यही आपके पास राउटर होगा घर में अगर लगाए होंगे, जो भी हो, एयरटेल का हो, जियो का हो, कुछ भी हो, लगा होगा ही। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस। आप पे डिपेंड करता है कि आपको वायरलेसली यूज करना है कि वायर्ड फॉर्म में यूज करना है, दोनों होता है। और वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस, इसी के लिए तो यूज ही करते हैं स्मार्टफोन के लिए और अदर डिवाइसेस के लिए। यूजुअली सच राउटर आल्सो कंटेन्स सम पोर्ट्स टू प्रोवाइड वायर्ड इंटर एक्सेस। अगर आप राउटर के पीछे देखेंगे जाकर तो कुछ लैन पोर्ट्स उसमें दिए हुए रहते हैं, जिसके थ्रू उसमें आप केबल लगाकर और एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या सिस्टम में। आजकल क्या है कि दिस डेज होम वाईफाई राउटर्स परफॉर्म द डुअल टास्क ऑफ राउटर एंड मॉडेम स्विच। देखिए आजकल का जो इतना एडवांस राउटर हो गया है कि जो घर में लगा हुआ रहता है वो डबल टास्क करता है, राउटर का भी करता है और साथ ही साथ मॉडेम या स्विच का भी करता है। तो दीज राउटर कनेक्ट्स टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड, ये जो राउटर्स होते हैं वो इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइंस जो होते हैं, जो आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसको, उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस टू प्रोसेस, प्रोसेस करने के लिए। ये फंक्शनैलिटी हो गई राउटर की। अब बात करते हैं इसके आगे गेटवे का। नाम से क्लियर है, गेटवे क्या है? द टर्म गेटवे सजेस्ट इट इज अ की एक्सेस पॉइंट दैट एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। सिंपली गेटवे क्या है? एक गेट है। किसके किसके बीच है? ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क और जो आउटसाइड वर्ल्ड का जो इंटरनेट है उसके बीच का ये गेट है। तो गेटवे क्या करता है कि गेटवे सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गेटवे क्या करता है? सर्व्स एज एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है किसका? नेटवर्क का। एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ अ नेटवर्क मस्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज राउटिंग पाथ। सिंपल सी बात है कि आपके घर में गेट है, अगर आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपको उस गेट से गुजरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जो गेटवे है वो नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। कोई भी डेटा आ रहा है या जा रहा है उसको गेटवे से गुजरना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज राउटिंग पाथ। बिसाइड राउटिंग डेटा पैकेट्स, गेटवे also maintain information about host network, internal connection path and the identified path of other remote network. If a node from one network want to communicate with node of foreign network, अगर एक नेटवर्क का नोड जो है सो दूसरे फॉरेन नेटवर्क के नोड से कनेक्ट होना चाह रहा है तो ये क्या करेगा? तो इट विल पास द डेटा पैकेट टू द गेटवे। तो ये गेटवे को डेटा पैकेट क्या करेगा? पास कर देगा, which then routes it to destination using the best possible route। फिर जो बेस्ट पॉसिबल राउट से है उसके थ्रू ये डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। अब जैसे देखिए गेटवे है, इससे दो अलग अलग सर्वर्स कनेक्टेड हैं। अब सर्वर्स के थ्रू क्या है कि अलग अलग आपका ये सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि जितना भी अब पैकेट का जो फ्लो हो रहा है, जो भी राउटिंग हो रही है, सब इसी के थ्रू हो रहा है। यानी कि ये क्या है? की पॉइंट है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, की एक्सेस पॉइंट है, और क्या है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट है किसी भी नेटवर्क का। क्लियर है बात? जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपको समझा देंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। हर लाइन पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम हर लाइन को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अब बार बार बोलते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये आईपी एड्रेस अलग है, ये आईपी एड्रेस अलग है। तो गेटवे का यूज करते हैं टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ये सब पार्ट उतना इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में हम सब कवर करा देंगे। ठीक है, देखिए फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम, सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है घर पे।
तो द गेटवे इज यूजुअली द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटायर इंटरनेट। तो अगर बात करते हैं सिंपल कनेक्टिविटी की, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका गेटवे होता है वो क्या होता है, एक तरह का आईएसपी होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सेस पूरे इंटरनेट को। जनरली क्या होता है कि एक राउटर जो होता है वो कॉन्फ़िगर किया जाता है टू वर्क एज अ गेटवे डिवाइस। राउटर को कॉन्फ़िगर ही किया जाता है गेटवे डिवाइस के जगह जैसे काम करने पे कंप्यूटर नेटवर्क में। बट अ गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन अगर आप चाहें तो नेटवर्क अगर आप चाहें तो गेटवे को पूरा कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन में। बिकॉज अ नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट एज ऑफ नेटवर्क, क्योंकि जो नेटवर्क गेटवे होता है वो नेटवर्क के एज पे प्लेस किया गया रहता है। द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विथ इट, उसमें फायरवॉल जो है सो इंटीग्रेट होता है। फायरवॉल क्या होता है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे सेपरेटली। अब बात करते हैं इसके आगे नेटवर्क टोपोलॉजी का। तो आई होप कि जितना भी तक हम बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम एक एक लाइन तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। और एक एक पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हर टॉपिक से इसमें बनता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उम्मीद है कि इसी से पूछेगा आपको। देखिए अब बात करते हैं टोपोलॉजी का। तो होता क्या है कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि जो नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क एंड इंटरकनेक्शन अमंग मिलियंस ऑफ लैन फॉर्म द इंटरनेट। इंटरनेट बनाता है कौन कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क मिलके, इंटरकनेक्शन मिलके, और मिलियंस ऑफ लैन मिलके क्या बनाता है, इंटरनेट बनाता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स, जो कंप्यूटर और जो अदर पेरिफेरल्स है उसका जो अरेंजमेंट होता है जो नेटवर्क में, उसी को बोलते हैं क्या, टोपोलॉजी। और हमें कौन कौन से टोपोलॉजी पढ़ने हैं, तो मेश पढ़ना है, रिंग पढ़ना है, बस पढ़ना है, स्टार पढ़ना है और ट्री पढ़ना है। इतने टोपोलॉजीज हमें पढ़ने हैं इसमें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेश टोपोलॉजी का। नाम से ही क्लियर है, क्या है नाम, मेश टोपोलॉजी, यानी कि काफी मेसी होगा ये, है कि नहीं, उलझा उलझा सा है, दिख रही रहा है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इन दिस नेटवर्किंग टोपोलॉजी, यानी कि मेश टोपोलॉजी की बात हो रही है, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। देखिए जो एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है वो आपस में सबसे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है, सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। Such a network can handle large amount of traffic since multiple nodes can transmit data simultaneously। इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, बहुत हेवी ट्रैफिक को हैंडल आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसके पास जो मल्टीपल नोड्स होते हैं इसके, वो एक ही समय पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे। ऑल्सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल इन द सेंस, ये जो होते हैं से बहुत ज्यादा भरोसेमंद वाले होते हैं इसके नेटवर्क्स। दैट इवन इफ अ नोड गेट्स डाउन, अगर कोई भी नोड इसका डाउन हो गया तो इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगा। बाकी में क्या होता है कि अगर एक भी नोड डाउन होता है तुरंत सब सिस्टम गड़बड़ाने लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक भी नोड डाउन हो रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ब्रेक इससे नहीं होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन अदर नोड्स। दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो मोर सिक्योर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। ये जो टोपोलॉजी आपका मेश टोपोलॉजी, वो बाकी सारे के कंपेरिजन में सबसे सिक्योर माना जाता है, क्योंकि ईच केबल बिटवीन टू नोड्स कैरीज डिफरेंट डेटा। जो हर एक केबल है दो नोड के बीच में, वो अलग अलग डेटा को कैरी करता है। हाउएवर वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स, दिखने से ही लग रहा है आपको। केबलिंग कॉस्ट हाई होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें तार दौड़ेगा। इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क एंड देयर आर मेनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज्ड कनेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अनावश्यक कनेक्शन होंगे, बिना फालतू के भी इसमें कनेक्शन होंगे, जिसमें आपको दिख रहा है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि एकदम आपको मेसी टाइप को दिख रहे होंगे, एकदम पूरा देख रहे हैं ना कि एकदम एक तार इधर एक तार इधर पूरा दौड़ रहा है। तो नाम से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए मेश टोपोलॉजी, तो आपस में पूरा मेश है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स ऑल, आपका हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी का। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, तो इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस। हर एक नोड को आप देख रहे हैं, जैसे ये एक नोड है तो ये इससे भी इधर साइड से भी कनेक्टेड है और इधर साइड से भी कनेक्टेड है, वन ईच ऑन आइदर साइड, वही जो मैंने आपको बताया। द नोड कनेक्टेड विथ ईच अदर दस फॉर्म्स रिंग। अब देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड तो क्या बनाना है, ये रिंग बनाना। रिंग क्या होता है, गोल होता है, ये भी क्या है, गोल है कि नहीं, नाम से पकड़ा जाएगा आपका।
द लिंक इन द रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है, ये आप एकदम बुलेट पॉइंट से ये ध्यान में रखेंगे। इसमें जो लिंक होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। दस डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा आपका, वो या तो क्लॉकवाइज होगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस दैट्स ऑल, यही है रिंग टोपोलॉजी। अगला है आपका बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इन बस टोपोलॉजी इच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट्स टू द ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज बस। अब देखिए फिगर समझिए, ये आपका क्या है, बस है, इसी से क्या है, डिवाइस सब कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पे नोड होगा तभी तो सब कनेक्ट होगा इससे, वही कहने का मतलब है। तो डेटा सेंट फ्रॉम नोड आर पास्ड ऑन टू द बस एंड हेंस ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ बस इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ से आपका डेटा पास होगा, डेटा सेंड होगा और यहाँ सब पे चला जाएगा, यही कह रहा है, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि डेटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द बस। कोई भी नोड पे डेटा रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, यही कहने की कोशिश कर रहा है बस टोपोलॉजी। और क्या कहा गया है कि इस टोपोलॉजी में सिंगल बैकबोन वायर कॉल्ड बस इज शेयर्ड अमंग द नोड्स। यही ना है, इसी को क्या कहा गया है, बस कहा गया है। व्हिच मेक्स इट चीपर, इसको सस्ता बनाता है, एंड इजियर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी काफी आसान है। बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजीज आर कंसिडर्ड टू बी लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। जो आपका रिंग और बस टोपोलॉजी है वो काफी कम सिक्योर है, लेस सिक्योर है और लेस रिलायबल है, ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसमें आप कुछ एक पॉइंट भी लिख लीजिए कि इसमें डेटा टैप हो सकता है। डेटा टैप का क्या मतलब है, डेटा इसमें से चोरी हो सकता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, और साथ ही बहुत सस्ता होता है, सस्ता होता है। ये सब कुछ बुलेट पॉइंट्स है किसके बारे में, बस टोपोलॉजी के बारे में। इस क्लियर है यहां तक पॉइंट। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी का। स्टार में आपको दिख रहा होगा कि ये स्टार बन गया है। स्टार में क्या होता है कि एक पॉइंट है, ये स्टार यहाँ इसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्टार बन गया ना, वही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इन स्टार टोपोलॉजी इच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। ये क्या है, सेंट्रल नोड है, और जो भी इससे डिवाइस है वो सब कनेक्टेड है। ठीक है, व्हिच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब हो सकता है, स्विच हो सकता है। जो स्टार टोपोलॉजी है वो काफी इफेक्टिव है और इफिशियंट है और काफी फास्ट है, एज ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस। ये फास्ट इतना क्यों है, इतना इफेक्टिव क्यों है, इतना इफिशियंट क्यों है, क्योंकि जो आपका डिवाइस जो इससे कनेक्टेड है वो डायरेक्टली सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, इसीलिए। ऑल्दो डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर एक डिवाइस में कहीं आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो बाकी इससे डिस्टर्ब नहीं होगा, सो कहना चाह रहा है। एनी फेल्योर इन सेंट्रल नेटवर्किंग में लीड टू द फेल्योर ऑफ कंप्लीट नेटवर्क। लेकिन अगर सेंट्रल में ही गड़बड़ा गया तो सारा फेल कर जाएगा, वही कहा जा रहा है। तो हम सिंपली बोलें तो जो आपका स्टार टोपोलॉजी है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी भी है। ये लिख लीजिए आप, मोस्ट पॉपुलर, ये से क्वेश्चन इस पे बन जाता है, मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको कि व्हिच इज नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब और स्विच, लेकिन अभी के डेट में अगर देखा जाए तो इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, आपका ज्यादा स्विच ही चलता है। ठीक है, अब देखिए जो सेंट्रल नोड होता है कैन बी आइदर ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मींस डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क, और यूनिकास्ट डिवाइस। ये या तो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस हो सकता है या फिर यूनिकास्ट डिवाइस हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यूनिकास्ट हो सकता है कि आप नहीं समझे होंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहने का क्या मतलब है कि द नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन एंड फॉरवर्ड डेटा टू दैट नोड ओनली। यानी कि जिस डिवाइस को रिक्वायर्ड है डेटा का, सिर्फ उसी को मैसेज सेंड करेगा, उसी को पैकेट सेंड होगा। कहने का ये मतलब है यूनिकास्ट। क्लियर है, यहां तक समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं आपसे ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, देखिए ये क्या है, तो इट इज हायरार्कियल टोपोलॉजी। हायरार्कियल टोपोलॉजी समझ रहे हैं, टोपोलॉजी एक एक करके इस पे हो रहा होता है ना, हायरार्की बनता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हायरार्की हो गया। तो इसमें मतलब श्रेणीबद्ध क्रम इसको हिंदी में बोलते हैं हायरार्की को, मतलब कि एक पूरा प्रॉपर फॉलो हो रहा है आपका एक पैटर्न।
इन व्हिच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेज, अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, आपको दिख ही रहा होगा इसमें, है कि नहीं। और ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी, और हर एक ब्रांच में एक या एक से ज्यादा बेसिक टोपोलॉजी हो सकता है, जो कि क्या क्या हो सकता है इसमें, स्टार हो सकता है, रिंग हो सकता है, और बस हो सकता है। सच टोपोलॉजी आर यूजुअली रियलाइज्ड इन वैन वाइड एरिया नेटवर्क में इसका रियलाइज होता है जहां पे मल्टीपल लैन आर कनेक्टेड, जहां पे मल्टीपल लैन आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। दोज लैंस में बी इन फॉर्म ऑफ अ रिंग, और जो लैन हो सकता है, जो यहाँ पे लैन कनेक्टेड की बात हो रही है, वो रिंग के फॉर्म में हो सकता है, बस के फॉर्म में हो सकता है, या स्टार के फॉर्म में हो सकता है। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज सोन कनेक्टिंग 4 स्टार टोपोलॉजी इन द बस। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये वाला बस का काम कर रहा है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर में, इसी का काम कर रहा है। और क्या कहा गया है इसके बारे में, और कहा गया है कनेक्टिंग 4 स्टार टोपोलॉजी इन अ बस, 4 स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका सेंट्रल डिवाइस है जो कि हमने पढ़ा है, और ये स्टार के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया आपका हाइब्रिड या ट्री टोपोलॉजी। इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स फर्स्ट रीचेस टू सेंट्रलाइज डिवाइस, जो भी डेटा सोर्स से आपको ट्रांसफर होता है वो सबसे पहले कहां पहुंचता है, वो सेंट्रलाइज डिवाइस, जो ये दिख रहा है ना आपको, यहां पहले पहुंचेगा। एंड फ्रॉम देयर द डेटा पासेस थ्रू एवरी ब्रांच, और फिर यहां से हर एक ब्रांच में पास होगा, वेयर ईच ब्रांच कैन हैव लिंक और फॉर मोर नोड्स। देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग नोड्स के लिए लिंकेज है, फिर उसके बाद वहां पे आपका ये पहुंच जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। आई होप कि आपको ट्री टोपोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट आपको पूरा टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा, जो जो आपको पढ़ने हैं इस बुक में। सो क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। तो अब आपको पढ़ना है कि आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क्ड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइंग करना है किसको, जो नोड्स आइडेंटिफाई हो किसमें, नेटवर्क कम्युनिकेशन में। तो ईच नोड इन अ नेटवर्क शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाई, जो हर एक नोड होता है आपका नेटवर्क में, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना किया जाता है, सो दैट अ नेटवर्क डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर, ताकि जो आपका नेटवर्क डिवाइस है वो सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई कर सके, और ये डिसाइड करे कि राउटिंग पाथ टू ट्रांसमिट डेटा, राउटिंग पाथ को भी डिसाइड करे टू ट्रांसमिट डेटा। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि हाउ ईच नोड इज डिस्टिंग्विश इन अ नेटवर्क, जिसमें सबसे पहला है आपका वेरी इंपॉर्टेंट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दिमाग में आप फिट करा लीजिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो द मैक एड्रेस इज आल्सो नोन एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस, इसी का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस। एकदम यहां से क्वेश्चन बनेगा, एकदम ध्यान में रहिएगा। ये होता क्या है, तो ये यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ नेटवर्क एडेप्टर, ये एक यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है। जो आपका मैक एड्रेस होता है वो एक यूनिक वैल्यू होता है, जो कि इससे एसोसिएटेड है, नेटवर्क एडेप्टर से एसोसिएटेड है। और कौन सा नेटवर्क एडेप्टर, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो द मैक एड्रेस इज इनग्रेव्ड ऑन एनआईसी, जो मैक एड्रेस होता है वो एनआईसी पे इनग्रेव्ड किया रहता है जिस समय वो बनता है डिवाइस, उसी समय, वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे कोई भी डिवाइस हो। और ये जो होता है ये परमानेंट एड्रेस होता है, इसको चेंज किसी भी शर्तों पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द मशीन ऑन विच एनआईसी इज अटैच्ड कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड, और जिस वो मशीन, ठीक है, मशीन जिसपे एनआईसी अटैच है जिससे, उसको फिजिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द नेटवर्क यूजिंग इट्स मैक एड्रेस। अब आइए कुछ ज्ञान है मैक एड्रेस के बारे में। तो जो हर एक मैक एड्रेस होता है वो 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है। 12 डिजिट मतलब जो उसका लेंथ हो जाएगा वो 12 इंटू 4 यानी कि 48 बिट हो जाएगा, जिसमें जो फर्स्ट 6 डिजिट यानी कि जो 24 बिट होता है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है मैन्युफैक्चरर आईडी, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, OUI। यानी कि जो फर्स्ट 6 डिजिट होता है वो कंटेन क्या करता है, OUI। और जो अंतिम का 6 डिजिट होता है जो कि 24 बिट का बचा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सीरियल नंबर असाइंड टू द कार्ड। जो भी सीरियल नंबर कार्ड को असाइन रहता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है बाय द मैन्युफैक्चरर, और जो सैंपल है वहां पे दिया हुआ है आपको। फर्स्ट 6 दिख रहा है, 2 4 6, ये OUI है यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। और जो लास्ट के 6 है वो क्या है, यूनिक सीरियल नंबर है आपका। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बस आपको ये सब ध्यान में रखना है कि
12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, मतलब क्या 48 बिट हो गया। जो शुरू के 6 डिजिट है आपका वो है आपका OUI के लिए, और जो अंतिम का 6 डिजिट है वो है सीरियल नंबर के लिए जो कि यूनिक होने वाला है बस। और ये जो इनग्रेव किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही किया जाता है। ये सब कुछ बुलेट पॉइंट्स है मैक एड्रेस के बारे में। तो अब मूव करते हैं हम लोग आईपी एड्रेस पे। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पे होता क्या है, तो ये भी एक यूनिक एड्रेस भी होता है जिसको यूज किया जाता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क। हर एक नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो आईपी एड्रेस है आर असाइंड टू ईच नोड इन अ नेटवर्क, हर एक नोड में असाइन रहता है। दैट यूजेस द आईपी फॉर कम्युनिकेशन, जो यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। IP address can change if node is removed from one network and connected to another network। अगर एक नोड अगर आपका एक नेटवर्क से रिमूव होकर किसी दूसरे पे कनेक्ट हो गया तो उसका IP एड्रेस चेंज हो सकता है। मैक एड्रेस जैसा ये नहीं है, वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है, होता भी है। अब देखिए जो इनिशियली था जो आईपी एड्रेस उसको क्या बोलते हैं, IPv4, जो अभी चल रहा है क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, जो कि होता है 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, रिटन एज 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड। पीरियड मतलब डॉट, पीरियड मतलब क्या होता है डॉट, यही डॉट। वेयर ईच नंबर इज अ डेसिमल बेस 10 रिप्रेजेंटेशन फॉर एन 8 बिट बाइनरी बेस टू नंबर एंड ईच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 255 और सैंपल दिया गया है। अब समझिए आप यहाँ पे कितना कहा गया है, 32 बिट का कहा गया है, और क्या है ये ऑक्टेट की बात हो रही है, 8 बिट की बात हो रही है, यानी कि 8.8.8.8 32 हो गया, 8 8 16 8 24 8 32। अब क्या होता है कि इसका बेस 2 है, यानी कि 2 टू द पावर 8 की बात हो रही है, जो कि कितना होता है 256 होता है, 256 होता है। तो जो इसका रेंज बनता है वो 0 से 255 तक ही बनेगा ना, 255 और 1 0 256 कंप्लीट हो गया ना इसका। यानी कि सिंपली बोले तो इसको डिवाइड किया जाता है 4 ऑक्टेट में, डिवाइड इनटू 4 ऑक्टेट। आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो इसका जो आपका रेंज है वो कितना हो जाएगा, 0 से लेके 255 तक। अब देखिए 5 क्लास होता है, ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई, 5 क्लास इसका होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसका भी डिवीजन होता है, 0 से 255 जो आपको दिख रहा है इसका डिवीजन होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है। जैसे देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है बुक में, ये डॉट होगा, ये कॉलन नहीं लगेगा, इसमें कॉलन लगता है आपको IPv6 में। अब देखिए with more and more device getting connected to internet, it was realized that 32-bit IP address will not be sufficient as it offers just 4.3 billion unique address। देखिए ये पहले लाया गया था, IPv4 जो है सो पहले लाया गया था, लेकिन अभी क्या होने लगा कि बहुत सारे डिवाइसेस होने लगे कनेक्ट, जिससे क्या हुआ, ये तो था 32 बिट IP एड्रेस आपका, लेकिन अभी के हिसाब से वो सफिशियंट नहीं था, क्योंकि ये जस्ट 4.3 बिलियन ही यूनिक एड्रेस ऑफर कर रहा था, तो ये सफिशियंट नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया, ये तो खैर 32 बिट था, तो 64 नहीं ला के एक बार 128 को ला दिया गया। लीजिए फ्यूचर प्रूफ हो गया, 64 लाते हैं फिर उनको लगाओ कि फिर भर जाएगा, तो इसलिए हम ले आते हैं 128। तो इसको क्या बोलते हैं, जो 128 बिट वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग IPv6। ये क्या होता है आपका, ये होता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसको प्रपोज किया गया। तो IPv6 एड्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। इसमें कॉलम से आप देख रहे हैं, और ये क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल कहां से कहां तक होता है, 0 to 9 और 10 से लेके 15 तक। तो इसके जगह पे क्या लिखा था, A to F लिखा था, आपको पढ़ाया था एम्बेडिंग सिस्टम में, याद आ रहा है आपको। तो ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल। इसको सेपरेशन कैसे होता है, कॉलन से, ये कॉलन है इसी से सेपरेट होता है। क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। जितना आपको पढ़ना है, जितना सिलेबस में, उतना हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेट वेब एंड IoTs। उम्मीद हम करते हैं कि IoTs के बारे में आप ऑलरेडी इमर्जिंग ट्रेंड में हम आपको बता चुके हैं, और ये ज्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, 2-4 थ्योरी है, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। जो इंटरनेट आपका है वो क्या है, वो ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसमें क्या क्या आता है,
जिसमें आपको डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, सर्वर्स आता है, टैबलेट आ गया, मोबाइल फोन्स हो गया, और भी जो अदर नेटवर्क अदर डिवाइसेस है वो आ गया, प्रिंटर भी आ गया, स्कैनर भी आ गया, राउटर भी आ गया, स्विचेस भी आ गया, गेटवेज भी आ गए इसी में। अब देखिए कि आजकल और जमाना स्मार्ट हो गया, आपका टीवी भी जो होता है वो भी नेट से चल रहा है, एसी भी नेट से चल रहा है, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या होता है, ये सब आईओटीज में आ गए आजकल। ठीक है, और भी कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे ड्रोन हो गया, आपके व्हीकल्स भी हो गया, डोर लॉक हो गया, सिक्योरिटी कैमरा। और वैसे भी ये सब चीज के बारे में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वेव ऑफ थिंग्स हम ऑलरेडी क्लास 11 में जो चैप्टर 3 था इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसमें हम ऑलरेडी आपको बहुत कुछ इसके बारे में बता चुके हैं। तो जस्ट ये आपको इंट्रोडक्शन है कि आपने ये सब चीज पढ़ लिया है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है। जो इंटरनेट है वो आजकल इवॉल्व कर रहा है डे बाय डे, और इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज और डिस्क्राइब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। अब ये काफी डिफिकल्ट होता है कि हम एक एक चीज के बारे में आपको डिस्क्राइब करें, विजुअलाइज करके बताएं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को, जो भी इसका आर्किटेक्चर इंटरनेट के बारे में, उसके बारे में। ठीक है, कंप्यूटर्स आर आइदर कनेक्टेड टू मोडेम थ्रू केबल और वायरलेसली कनेक्टेड। जो भी आपका कंप्यूटर में नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं वो या तो आपको मॉडेम से कनेक्टेड है ही, या तो वो केबल से कनेक्टेड है, नहीं तो वायरलेसली कनेक्टेड है। दो ही हो सकता है। वायरलेसली तो क्या है, वाईफाई है जो कि आप यूज करते ही हैं, है कि नहीं। तो मॉडेम या तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा। इज कनेक्टेड टू अ लोकल आईएसपी हु देन कनेक्ट्स टू अ नेशनल नेटवर्क। देखिए, आप किसी आईएसपी से इंटरनेट लेते होंगे, आईएसपी मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हो सकता है कि आप एयरटेल से ले रहे हो नेट, हो सकता है आप जियो से ले रहे हो नेट, हो सकता है। तो ये जो है सो पहले तो आपके लोकल आईएसपी उससे कनेक्टेड रहेगा मॉडेम, उसके आगे क्या होगा, तब ये जो आईएसपी है वो नेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे, तब जाकर आपको प्रॉपरली इंटरनेट आपके घर पे आता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, आगे आइए। जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट टुडे जो वाइड स्प्रेड नेटवर्क काफी फैला हुआ है, एंड इट्स इन्फ्लुएंस इज नो लॉन्गर लिमिटेड। कोई इसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड है नहीं टेक्निकल फील्ड में, है कि नहीं। जो जितना कहा जाए इसके बारे में कम ही है। इट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन, हर एक लोग हमारे सोसाइटी में इसको यूज कर रहे हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑनलाइन टूल्स। जो ऑनलाइन टूल्स है उसका भी काफी यूज बढ़ रहा है डे बाय डे, वो चाहे एजुकेशन के लिए है, क्रिएटिविटी के लिए है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, सोशलाइजेशन है, ई कॉमर्स है, हर एक फील्ड में ये अपना छाप छोड़े हुए है। कौन, इंटरनेट, है कि नहीं। तो जब इंटरनेट की बात आ गई है तो कोई वर्ल्ड वाइड वेब को कैसे भूल सकता है कि नहीं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, जो कि छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ना। आपको लिखा हुआ बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ थोड़े पढ़ना है। सबसे पहले ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब शॉर्ट में बोलते हैं WWW। वो है क्या, ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का क्या है, पूरा महासागर ही है, जो कि स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेब रिसोर्सेस। WWW सिंपली क्या है, ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि स्टोर्ड होता है किसमें, इन फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस, मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज, बहुत सारे वेब पेजेस से लिंक्ड होते हैं, और वेब रिसोर्सेस भी साथ ही साथ। अब बात करते हैं इनके इन्वेंटर की, जो कि कौन है, टिम बर्नसली। सर टिम बर्नसली नाम आप याद रखेंगे, जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जिन्होंने इन्वेंट किया है इस रिवॉल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में, बाय डिफाइनिंग 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हुए किया है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाम आपने सुना ही होगा। ये होता क्या है, तो ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेज। स्टैंडर्ड वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सो दैट वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर, ताकि उसको सही से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक वेब पेज का, वो किसमें डिजाइन होता है, वो HTML के हेल्प से ही डिजाइन किया जाता है। क्लियर है, बस ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला बात करते हैं URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। फुल फॉर्म्स एकदम जहन में बसा लीजिए, मतलब कोई पूछे जस्ट बता दीजिए कि ये फुल फॉर्म होता है। यही सब फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। होता क्या है ये, तो इट इज अ यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस या पाथ होता है फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। हर एक रिसोर्स जो कि लोकेटेड है वेब पे,
उसके लिए क्या है, ये पाथ है आपका या एड्रेस है। और इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको बोलते हैं यूआरएल शॉर्ट में। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि यूआरएल का दूसरा नाम क्या है, तो इतना पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। एवरी पेज ऑन द वेब हैज यूनिक यूआरएल, हर एक पेज का, हर एक, वो चाहे आप यूट्यूब खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हो, सबका अलग अलग है, यूनिक है, किसी का सेम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक लिंक है, मतलब समझ रहे हैं ना, यूआरएल है ये, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इतना से इतना www से लेके इन तक क्या है, ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या है, इसके आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यूआरएल को कभी कभी वेब एड्रेस भी कहा जाता है। हाउएवर यूआरएल इज नॉट ओनली द डोमेन नेम, सिर्फ डोमेन नेम नहीं है, जबकि ये क्या कंटेन करता है, और भी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि कंप्लीट करता है पूरे वेब एड्रेस को। वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, जो कि होता है सेट ऑफ रूल्स जिसको यूज किया जाता है टू रिट्रीव लिंक्ड वेबसाइट अक्रॉस द वेब। रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है लिंक्ड वेबसाइट को पूरे वेब के क्रॉस। द मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन इज HTTPS। देखिए ये रिकमेंडेड भी है कि आप कोई भी वेबसाइट यूज करिए उसमें HTTPS हो। S मतलब आपका होता है सिक्योर, S मतलब सिक्योर। इससे क्या होता है कि आपको मैलवेयर का खतरा नहीं रहेगा। अगर सिर्फ आप HTTP वाला वेबसाइट विजिट करेंगे तो खतरा रहेगा, आप पे कुछ अटैक भी हो सकता है ऑनलाइन। मतलब अटैक करने का मतलब है कि कुछ भी मैलिशियस अटैक की बात हो रही है, आपसे आके कोई मारने नहीं लगेगा आपको, मैलिशियस अटैक की बात हो रही है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप HTTPS वाला वेबसाइट यूज कीजिए, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं डोमेन नेम सिस्टम पे, जिसको DNS बोला जाता है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। It is easier to remember name and therefore each computer server hosting website or web resources is given name against its IP address। देखिए नाम याद करना ज्यादा आसान है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस याद करिए, तो आपसे होगा नहीं होगा, लेकिन नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसी नाम को, जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं, या फिर उसी का नाम है होस्ट नेम। ये ध्यान में रखिएगा, डोमेन नेम या होस्ट नेम करस्पॉन्डिंग टू यूनिक आईपी एड्रेस। उसी यूनिक आईपी एड्रेस जो होता है उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, डोमेन नेम होता है, जो कि असाइन किया जाता है हर एक सर्वर को, ठीक है। हर एक सर्वर को असाइंड होता है। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फोन बुक। समझिए कि फोन बुक है, आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स होता है जो आप सेव करते हैं, जहां पे इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ईच फोन नंबर वी असाइन नेम टू देयर नंबर। जैसे ये तो पॉसिबल नहीं कि आपके पास जितने फ्रेंड है, जितने रिलेटिव है, सारे का फोन नंबर आप याद रखिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि उसका नाम सेव कर देते हैं, जो भी जिस नाम का है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नाम सेव कर देते हैं। तो वही यहाँ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम ऑफ वेबसाइट्स जो है आपको दिया हुआ है, जैसे ये डोमेन नेम है, ठीक है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये आईपी है आपका, ठीक है। ये डोमेन नेम है और ये आपका आईपी एड्रेस है। तो जैसे ही आप ये जाकर सर्च करते हैं ब्राउजर में, तो क्या होगा, इसी आईपी पे वो चला जाएगा, ठीक है। और बात करें कि ये अवेलेबल कहाँ होता है, तो ये अवेलेबल आपको होता है डीएनएस सर्वर पे। कहाँ अवेलेबल है, डीएनएस सर्वर पे ये अवेलेबल है। मन में तो क्वेश्चन उठ ही रहा होगा कि ये तो आ गया, ये होता कहाँ है, रहता कहाँ है, तो डीएनएस सर्वर पे रहता है। इतना तक पॉइंट क्लियर है पूरा। तो जहां पे रहता है उसी की बात कर लेते हैं, डीएनएस सर्वर की। तो इंस्टीड ऑफ रिमेम्बरिंग आईपी एड्रेस वी असाइन अ डोमेन नेम टू ईच आईपी। वही बात जो मैंने आपको बताया अभी कि अब सबका तो आईपी एड्रेस आप याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए नाम आप याद करिए। तो इसके टर्म में क्या है, उसी को डोमेन नेम बोलते हैं। बट टू एक्सेस वेब रिसोर्स टू अ ब्राउजर ऑफ नीड टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू डोमेन नेम इंटर्ड। लेकिन होता क्या है ना कि वेब रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर को फाइंड आउट करना पड़ता है आईपी एड्रेस उस डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग। कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आईडी इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे। कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर, जो हर एक डोमेन नेम का हर एक सर्वर का जो डोमेन नेम है
उसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो जो कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम रिजोल्यूशन, उसी को बोलते हैं। तो इसको किया कैसे जाता है, तो इट इज डन थ्रू अ सर्वर कॉल्ड डीएनएस सर्वर। और यही मैंने ऊपर बताया था कि ये डीएनएस में अवेलेबल होता है, डीएनएस सर्वर पे ये अवेलेबल होता है जो आपका आईपी एड्रेस। तो इसको किया किसके थ्रू हो जाता है, तो डीएनएस सर्वर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। Thus, we enter a URL on web browser. The HTTP protocol approaches a computer server called DNS server to obtain the IP address corresponding to the domain name. और जैसे ही आप URL इंटर करते हैं वेब ब्राउजर पे, तो होता क्या है कि जो HTTP प्रोटोकॉल आपका होता है वो अप्रोच करता है कंप्यूटर सर्वर को, जिसको DNS सर्वर बोलते हैं। किस चीज के लिए, टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए उस कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम के। क्लियर है बात। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है कि एग्जांपल इज शोन इन व्हिच द एचटीटीपी रिक्वेस्ट अ डीएनएस सर्वर फॉर करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। देखिए यहाँ पे एचटीटीपी इन ब्राउजर है और यहाँ पे डीएनएस है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको मिल जा रहा है क्या, नाम, डोमेन नेम, है कि नहीं। क्लियर है बात। यहाँ पे और कुछ ज्ञान की बातें हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, बस आपको सिंपली फंक्शन याद रखना है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब डायग्राम आपसे परीक्षा में नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। डायग्राम सिर्फ आपको समझने के लिए है कि आप इसको आईपी एड्रेस बता रहे हैं और वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये आपका डोमेन नेम है। क्लियर है, यही कर रहा है ना। अब देखिए जो डीएनएस सर्वर होता है वो मेंटेन करता है क्या, एक डेटाबेस डोमेन नेम का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आईपी होता है उसका, है कि नहीं। द डीएनएस सर्वर आर प्लेस्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर, श्रेणीबद्ध क्रम में होता है। हायरार्की क्या होता है सो आपको मैंने बता दिया है। एट टॉप लेवल, जो टॉप लेवल होता है वहां पे 13 सर्वर होते हैं जिसको बोलते हैं रूट सर्वर, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, रूट सर्वर के नीचे कुछ अदर डीएनएस सर्वर होते हैं अलग अलग लेवल्स पे। डीएनएस सर्वर में कंटेन द आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू डोमेन, जो डीएनएस सर्वर होता है वो आईपी एड्रेस कंटेन कर सकता है उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग, और इट विल कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ अदर डीएनएस, और कोई अदर डीएनएस का भी आईपी एड्रेस ये रख सकता है जहां पे ये डोमेन एंट्री सर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए एक ही दिन में हमको पूरा आपको कंप्लीट कर दिए हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये चैप्टर तो खैर बहुत बड़ा था, ऑब्वियस सी बात है कि है तो और बड़ा चैप्टर, लेकिन बुक में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। घबराना नहीं है, जितना है उतना ही पढ़िए क्योंकि सिलेबस में आपका एनसीईआरटी ही मेंशन है। अब आता है समरी। समरी में क्या है, वही सब जो पढ़े हैं उसी को दिया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन है दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, तो अलाउ करता है कंप्यूटर को डेटा शेयर के लिए और रिसोर्स शेयर के लिए आपस में। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, तो इसको यूज किया जाता है टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन डिफरेंट सेटिंग। इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, तो ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, जो कि पार्ट है नेटवर्क का, वो क्या करता है, जो रिसीव क्रिएट और स्टोर कर सकता है डेटा को टू डिफरेंट इज कॉल्ड नोड, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर रेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड किसमें किसमें, लैन में, मैन में, वैन में। एक पैन भी हम लोगों ने पढ़ा है जो कि पर्सनल। लैन क्या होता है, नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट करता है वैरायटी ऑफ नोड्स प्लेस्ड एट लिमिटेड डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम सिंगल रूम हो गया, फ्लोर हो गया, ऑफिस हो गया, कैंपस, यूनिवर्सिटी, सेम प्रीमिसेस की बात हो रही है। इथरनेट क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिसाइड करता है कि कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस कनेक्ट, कैसे कनेक्ट होगा अदर डिवाइस और कंप्यूटर विथ ईच अदर थ्रू केबल इन अ लैन। मैन क्या करता है, तो मैन एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, लैन का। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, जो कि कवर करता है लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे सिटी हो गया, टाउन हो गया, मेट्रोपॉलिटन है, टर्म को ध्यान में रखेंगे। केबल टीवी नेटवर्क, केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड, ये सब किसका एग्जांपल है, मैन का एग्जांपल है। वैन क्या है, तो वैन कनेक्ट करता है कंप्यूटर और अदर लैन को और मैन को, जो कि स्प्रेड होते हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में, वो चाहे देश में हो या फिर देश के बाहर हो, तो अलग कॉन्टिनेंट में भी हो सकते हैं। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, इंटरनेट क्या होता है, लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन और मिलियंस ऑफ लैन अलग अलग कंटिनेंट से भी। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है।
जो कि क्या करता है, कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड डिजिटल बिट। एनालॉग डिजिटल की बात हो रही है। इथरनेट कार्ड, जिसको नेटवर्क इंटरफेस एनआईसी कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क अडेप्टर होता है जिसको यूज किया जाता है वायर्ड नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। बस वही सब है जो हमने पढ़ा है। जो हर एक एनआईसी होता है उसके पास मैक एड्रेस होता है, जो कि हेल्प करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने को कंप्यूटर में किसी नेटवर्क पे। रिपीटर क्या करता है, तो ये एक एनालॉग डिवाइस होता है कि जो कि रीजनरेट करता है सिग्नल को ऑन केबल टू व्हिच इट इज कनेक्टेड। स्विच क्या करता है, तो ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है तो कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। राउटर क्या होता है, तो ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि रिसीव करता है डेटा को, एनालाइज करता है उसको और ट्रांसमिट करता है किसी दूसरे नेटवर्क पे। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर कर दिया जितना भी दिया हुआ था। मतलब इसके आगे जो पढ़ना है आपको इंजीनियरिंग में, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। और जो भी पढ़ना भी है ना, वो डेटा कॉम में भी बहुत कुछ उसमें हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का हम रखेंगे क्योंकि एक दो स्टेप ऊपर रखना ही चाहिए क्वेश्चन का लेवल। तो पहले आप थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है पूरे चैप्टर में, कहीं से भी कुछ भी, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि इसी का एमसीक्यू होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।